नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारतीय मशीन वर्क्स की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो उन सभी के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी मशीन लेके लगा रखी है या जो मशीन लेने का सोच रहे हैं या फिर जो प्लानिंग कर चुके हैं और मशीन परचेज कर चुके हैं, उनके लिए भी आज का ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि क्या है मेन रीज़न जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पेपर प्लेट बिजनेसेस जो हैं वो फेल हो जाते हैं। हम उन्हीं सब बातों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो ध्यान नहीं रखता है इंसान और उसकी वजह से बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, या फिर उसका जो रिजल्ट निकलता है वो ये होता है कि इंसान एक लेवल पे आके गिव अप कर देता है कि भाई अब नहीं करना, ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हम उन सभी बातों का ध्यान रखें तो आराम से हमारा पेपर प्लेट का बिजनेस, जो डिस्पोजेबल पेपर प्लेट का बिजनेस है, वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, जो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आज उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे कि क्यों मोस्ट ऑफ द पेपर प्लेट बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, डिस्पोजेबल आइटम बनाने की जो बिजनेस है वो फेल हो जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा और मुख्य रीज़न है वो ये है कि सही पेपर का चुनाव नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगी। अब ये पेपर है 120 GSM का, ये पेपर है 120 GSM का, ये पेपर है 140 GSM का, सिल्वर में ही। तो अब आप सोचिए कि आपके मार्केट में चल रहा है 140 GSM का पेपर, आप बना रहे हैं माल 120 GSM में, तो आप जिस भी दुकानदार पे उसको सेल करने के लिए सैंपल लेके जाएंगे, वो आपका प्रोडक्ट हाथ में लेते ही फेंक देगा कि मैं तो इससे अच्छे रेट, इससे कम रेट में 140 GSM का पेपर ले रहा हूँ और आप मुझे ये हल्का माल बेचने आ रहे हो 120 GSM का, वो भी महंगे रेट में। आपको 120 GSM का पेपर जो डोना बनेगा वो महंगा पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे अभी। लेकिन मैं आपको सबसे जो मुख्य रीज़न है वो बता रही हूँ ये कि सही पेपर का चुनाव ना होना एक बहुत बड़ा कारण होता है इस प्रकार के बिजनेस का फेल होने में। अब चलिए ये भी बात कर लेते हैं कि 120 GSM का तो पेपर हल्का है तो उसका डोना महंगा कैसे हुआ, और 140 GSM का डोना जो है वो बहुत कड़क होता है, अच्छा होता है, लेकिन वो सस्ता कैसे बना। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जो 120 GSM का पेपर है, रोल है, कच्चा माल है, वो महंगा मिलता है। जितना आप पेपर हल्का होता जाएगा आपका पेपर हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है और पर केजी पेपर का प्राइस भी बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर हम 120 GSM के पर केजी रॉ मटेरियल की बात करें तो वो आपको इस समय 47 में चल रहा है, वहीं 140 GSM की बात करें तो वो 45 रुपये में पड़ रहा है। तो 3 रुपये का तो डिप आपको यहीं पे मिल गया है। उसी वजह से आपका जो डोना बन के तैयार होता है वो 140 GSM का सस्ता बन के तैयार होता है, 120 GSM का महंगा होता है। अब कुछ समझदार लोग यहाँ बैठे होंगे जो वो ये कहेंगे कि भाई 140 GSM का 1 किलो तो भारी पेपर हो गया, उसमें डोना भी तो कम बनेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि बेशक डोना कम बनता है, लेकिन 120 GSM बनाने में डोना जलता भी है और डोना कटता भी है। तो बना तो डोना इसमें ज़्यादा 15-20, लेकिन वेस्टेज भी उतनी हो जाती है। तो कुल मिला के आपको 140 और 120 GSM में जो डोना बन के तैयार होता है वो सस्ता 140 GSM में ही होता है। अगर ना माने तो एक बार सैम्पलिंग करके देख लीजिएगा। दूसरा मुख्य रीज़न ये है कि हम मार्केट का चुनाव सही नहीं करते, हम मार्केट एनालिसिस नहीं करते हैं, कूद पड़ते हैं, ले आते हैं मशीन और निकल पड़ते हैं बेचने। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, उड़ीसा की मार्केट की बात करूँ या बिहार के मार्केट की बात करूँ या फिर साउथ के मार्केट की बात करूँ, तीनों मार्केट अलग हैं। बिहार की बात करूँ डिस्पोजेबल आइटम वहाँ ज़्यादा चलता है। उड़ीसा की बात करूँ तो पीपल पत्ता, बफे प्लेट, इस टाइप का जो 4 CP 3 CP में आता है और नेचुरल लीफ से जो बन के तैयार होता है वो बहुत चलता है, क्योंकि पीपल पत्ता का जो बना हुआ माल है वो ओरिजिन जो है उसका वो उड़ीसा ही है। तीसरा अगर मैं बात करूँ साउथ के मार्केट का तो वहाँ पे चलता है आपका बफे प्लेट, ये बफे प्लेट चलता है। अब मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे डिस्पोजेबल पेपर प्लेट का बिजनेस शुरू करना है, आप गए किसी कंपनी में, आपने देखा मशीनें, अच्छा भाई पेपर प्लेट ये भी बनाती वो भी बनाती, 35,000 की मशीन भी बनाएगी
वही बनाएगी। लेकिन आपने अपना मार्केट इवेल्युएट नहीं किया, आपने अपना मार्केट एनालाइज नहीं किया कि मेरे मार्केट में चल क्या रहा है, और आपने मशीन ले ली। मान लीजिए आप क्रैंक मॉडल मशीन ले आते हैं और आप उस मशीन को साउथ में लगाते हैं, चलेगा ही नहीं माल, डिस्पोजेबल आइटम वहाँ डिमांड में ही नहीं है, तो आप कहाँ बेचेंगे। तो इसीलिए आपको अपना मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि वहाँ आपका बफे प्लेट चल रहा है, डिस्पोजेबल इस तरह से 120 जीएसएम में चल रहा है, या कंकूरा प्लेट चल रही है, इस तरह से आपको अपना मार्केट देखना है। उसके बाद आपको सही मशीन का चुनाव करना है। विद सैंपल फैक्ट्री जाना है, जहां भी आप मशीन लेने जा रहे हैं विद सैंपल जाइए, सो दैट जो सामने बैठा आपको पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको सही मशीन सजेस्ट कर सके। तीसरा मुख्य रीजन ये है कि हम कभी कभी डाइयों का भी चुनाव गलत कर देते हैं। हम सस्ते के चक्कर में लोहे की डाई खरीद लाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये डाई दिखा रही हूँ, ये हमारी प्रोसेस्ड आयरन में जो कहते नहीं है कि लोहा पक्का किया जाता है, कई विधियों से पास कराया जाता है उसको, वो लोहा अलग होता है जिसको प्रोसेस्ड आयरन कहते हैं। उससे बनी डाइयाँ अगर आप लेते हैं तो वो आपकी सालों साल चलती हैं, 6 महीने 7 महीने से पहले धार नहीं जाती है। लेकिन अगर आप लोहे की डाई ले आते हैं, आपकी 1 से 1.5 महीने के अंदर उसकी धार बैठ जाती है, आपको बार बार डाई में धार लगानी पड़ती है, पूरी मशीन की सेटिंग बिगड़ जाती है। डाई में धार लगाने का 1000 रुपये चार्ज आप देते हैं, जितना आप कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा आप गंवा रहे हैं। तो सही डाई का चुनाव, सही हीटर का चुनाव, हीटर भी आप पतरे का लगाते हैं, कहीं कहीं टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ स्टोन हीटर चलता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं कि कौन सा हीटर लगाएं जिससे आपके जो डोने की बैक साइड की पेस्टिंग है वो अच्छी आए। तो आपका एक रीजन ये भी है कि आप डाई का सही चुनाव करें, 200-300 रुपए का मुंह ना देखें। अगर कहीं आपको अच्छी हाइड्रोलिक की डाई मिल रही है प्रोसेस्ड आयरन में तो वही लें, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको कमा के देगी। आप कमाने के लिए मशीन लगा रहे हैं, गंवाने के लिए नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों एक रीज़न ये भी होता है लैक ऑफ सही मशीन का। दोस्तों एक रीज़न ये भी होता है कि आप सही मशीन का चुनाव नहीं कर पाते हैं और पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। वो भी एक मुख्य कारण है बिजनेस के फेलियर का। अब मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ बफे प्लेट की डिमांड है, आपने क्रैंक मॉडल मशीन ले ली, तो ये मशीन जो है वो बफे प्लेट नहीं बना पाएगी। बफे प्लेट आपकी हाइड्रोलिक मशीनें बनाएंगी, जैसे कि ये मशीनें लगी हुई हैं, ये छोटी हाइड्रोलिक मशीन है, ये बड़ी हाइड्रोलिक मशीन है। आपको हाइड्रोलिक मशीन पे बफे प्लेट बनेगी और रिंकल प्लेट बनेगी। तो आप सही मशीन का चुनाव करें। अगर आपके एरिया में डिस्पोजेबल आइटम चल रहा है, आप हाइड्रोलिक मशीन ज़बरदस्ती में लेके लगा लेंगे, जबकि आपको क्रैंक मॉडल मशीन की ज़रूरत है, तो उस केस में आप क्रैंक मॉडल मशीन पर परचेज करें। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम मशीन सही नहीं चुनाव करते हैं और हम निकल पड़ते हैं काम करने के लिए। भाई बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, आपको इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको इस पर नोट्स बनाने पड़ेंगे, उन पर काम करना पड़ेगा और सही इंसान से जाके सजेशन लेना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ें। तो चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की ओर। लास्ट जो रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से लोग फेल हो जाते हैं बिजनेस करने में, वो ये है धैर्य की कमी, विल पावर की कमी। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो मैं आपसे कहूँगी, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हों, आप मत वेस्ट करिए। बेशक उसकी एफडी करा दीजिए और उसको रख के रखिए, किसी और बिजनेस में लगा दीजिए। लेकिन अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको उससे टैकल करना है, आपको उसके साथ उसको देखना है कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, प्रॉब्लम को देखिए कि इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा। आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग होगी तभी आप सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि पैसा होता है हमारे पास, सही मशीन भी होती है, लेकिन लैक ऑफ विल पावर एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इस बिजनेस के फेलियर का। तो दोस्तों ये थे सारे रीज़न जो मैंने आपको बताए हैं कि क्यों मोस्ट ऑफ द डिस्पोजेबल पेपर प्लेट बिजनेस फेल हो जाते हैं, नहीं चल पाते हैं। लेकिन ये सब बातें इतनी बड़ी नहीं है, हम हमेशा आपके सपोर्ट में तत्पर प्रस्तुत रहते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर, बेशक आपने मशीन ऑलरेडी लगा रखी हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड दोना फट रहा है, माल सही नहीं बन रहा है, किसी से भी रिलेटेड हमारा कस्टमर केयर नंबर है,
आप उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल हताश मत होइए, हर जगह पेपर प्लेट की डिमांड है। ये यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, आज जितनी डिमांड है कल भी उतनी डिमांड खड़ी रहती है। और ये तो प्रूवन है रिसर्च के द्वारा भी कि 7% दर से हर साल इसका मार्केट का डिमांड बढ़ रहा है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये मार्केट बैक स्टेप कर रहा है। बिल्कुल गिव अप मत करिए, हम आपके साथ हैं। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।